दोस्तों नमस्कार। आज भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया भाई। और जो कर्मचारी थे, हम लोग हमारे आप जैसे कर्मचारी और पेंशन भोगी कर्मचारी जो भी रहे, ये बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि हमको लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है भाई साहब। अब लाभ जो मिला वो मैं जो मेरी समझ में आया मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ भाई साहब। वैसे बाकी जितना लाभ होता है होता ये है कि जितने ये तरीके होते हैं बजट बनाने के, बड़े ही लुभावने तरीके से बनाए जाते हैं। और उनका प्रेजेंटेशन जो होता है वो समझ लीजिए कि जलेबी बना करके किया जाता है और थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। हालांकि ये आज जो बजट आया इसमें तो बिल्कुल इमरती जैसा बढ़िया बढ़िया घूम रहा है। लगता है बहुत अच्छा बजट है। जो मेरी समझ में आया, कर्मचारियों के लिए आपको क्या मिला है, आपके हिस्से क्या आया है, ये मैं बताना जा रहा हूं भाई साहब। ये कर्मचारी और पेंशन भोगी के, देखिए जो मिडिल क्लास है इसके बारे में जो जितने एंकर हैं टीवी वाले, ये इतना कूद रहे हैं बिना, हालांकि इनको कूदने के ही पैसे मिलते हैं। इनके बजट से कोई लेना देना नहीं, इनको जो समझा दिया जाता है ये बताया गया है कि जो ऐसे लोग होंगे जिनका आय 12 लाख रुपया तक होगी भाई साहब, उन पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। अब मामला देखिए कितना मजेदार है भाई साहब। इस 12 लाख में जो लोग ऐसे शामिल होंगे जो कर्मचारी हैं, सैलरीड हैं, यहां तक कि पेंशन भोगी भी, जो सैलरीड कर्मचारी हैं, उनको जो पहले 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा था भाई साहब, वो बिल्कुल कंटिन्यू रखा गया है, वो भी मिलेगा। अर्थात अब अगर आपकी आय 12,75,000 है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आईटीआर भरे नहीं। दूसरी बात भाई साहब, ये दूसरी बात बता दूं कि ये सारी बातें जो भी मैं बता रहा हूं, ये पिछली बार से जब से ये टैक्स रिजीम वाला सिस्टम शुरू हुआ, कि प्राचीन वाला यानी पुराना वाला, ओल्ड वाला और न्यू वाला, ये सारी बातें न्यू टैक्स रिजीम में लागू होंगी। पुराने वाले टैक्स सिस्टम में कुछ भी लागू नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट बता दूं, पहले तो ये समझ लीजिए। अच्छा, एक सवाल और आता है, हो सकता है आपने कुछ बजट हो या टीवी स्क्रीन पर कहीं या कहीं देखे हो, उसको मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास करता हूं कि भाई देखिए, इसमें ये साफ साफ आ रहा है कि 12 लाख तक आपको नहीं देना है। फिर ये भी आ रहा है कि 4 लाख से 8,000 तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12,000 तक 10% टैक्स, और 12,000 से इतने हजार तक आगे फिर 15% टैक्स, फिर आगे होते होते 30% टैक्स। तो आप सोच रहे होंगे भाई सभी कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि यहां तक तो कहा 12 लाख तक निःशुल्क है, मतलब कोई आपको टैक्स नहीं देना, और फिर ये 4 लाख से 12 तक इतना, ये जो मैंने रिपीट किया मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपको, इतना ये क्या, दोनों चीजें देख रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं, कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, और आपकी आय समस्त स्रोतों से 12 लाख रुपए तक है, तो आपको आयकर नहीं देना है। लेकिन अगर आप सैलरीड कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, तो इस पर आपको 75,000 का पूर्ववत, जैसा पिछले बजट में भी था, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। यानी कि आपकी आय अगर 12,75,000 है कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अब स्थिति ये आती है कि मान लीजिए गलती से या कि थोड़ा सा बढ़ गया डीए या कुछ, माफ कीजिएगा, कुछ भी किसी अन्य तरीके से आपकी 13 लाख हो गई। तब एक साहब ने सवाल पूछा तो मैं उसका जवाब दे दूं आपको। आप साफ समझ लीजिए, तो लोगों का कहना है कि भाई साहब ये 12,75,000 तक आपने कहा और 13 लाख हो गई, तो इसका मतलब क्या 25,000 पर टैक्स पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। फिर पूरे 13 लाख का कैलकुलेशन होगा, और कैलकुलेशन कैसे होगा ये मैं आपको बता रहा हूं जी। पहला कैलकुलेशन होगा कि 4 से 8 लाख तक 5%, वहां तक 5% किनारे रख लीजिए। उसके बाद में 8 से 12 तक 10% वो किनारे रख लीजिए। फिर उसके आगे का 15% वो किनारे रख लीजिए। इस तरीके से जब कैलकुलेशन करेंगे तब हिसाब होगा। तो मोटे तरीके से अगर आप देखें कि जिनका 13 लाख हुआ होगा, आप अलग अलग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, तो 75,000 रुपया उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये स्थिति है, और ये सारी चीजें न्यू टैक्स रिजीम पर लागू होंगी। और जो हमारी वित्त मंत्री महोदया है, उन्होंने लास्ट मिनट में जो ये बात कही, जिससे पूरी तालियां बजने लगी। मैंने तो देखा कि मोदी जी तक ताली बजा रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे। खैर चलिए, अच्छी बात है, मिडिल क्लास को कुछ राहत मिली।
अब सवाल ये है, कुछ देखिए, कुछ लोगों का तो हमेशा कहना रहता है कि नहीं साहब जो है तो बड़ा गड़बड़ है, इसमें तो ये नहीं किया। कमियां तो हमेशा रहती हैं, इम्प्रूवमेंट की संभावना हमेशा बनी रहती है, तमाम कमियां बनी रहती है, लेकिन इसके बावजूद मैं इसको कह सकता हूं कि मिडिल क्लास के लिए एक राहत भरा बजट कहा जा सकता है। और आप जैसे, हमारे जैसे पेंशनभोगी या सैलरीड कर्मचारियों को थोड़ी सी राहत अवश्य है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। बस इस राहत का हमको लोगों को लाभ लेना है। आप सोचे कि राहत मिल गई तो सर्दी में मतलब स्वेटर वोटर पहनना भूल जाए, ऐसा ना करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।